बलिया के बासडी से भारतीय जनता पार्टी की विधायक केतकी सिंह एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल 2 दिन पहले इन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बयान दिया था, जिसमें इन्होंने एक टोटी चोर का जिक्र किया था। उसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ स्थित इनके आवास का घेराव किया। हालांकि उस वक्त ये घर पे नहीं थी, इनकी बेटी थी। उसको लेकर के केतकी सिंह ने सपा पे फिर से निशाना साधा और कहा, जब मैं नहीं थी तब ये लोग पहुंचे। फिलहाल केतकी सिंह हमारे साथ हैं। केतकी जी, क्या हुआ उसके बाद? सपा के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो आपके घर पे प्रदर्शन करने आ गए। देखिए, ये तो स्पष्ट बात है, इस प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का एक एक बच्चा बच्चा जानता है कि टोटी चोर कौन है। ये तो सब जानते हैं। और रही बात मेरे बयान की, तो मैंने तो अपने बयान में कहीं टोटी चोर नहीं बोला था। मैंने तो ये कहा था कि भाई जब से हम लोग अब सरकार में आए हैं, तब से हम लोग ये बात का प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आवास की टोटियां कहाँ गई। तो टोटियां को भाई वापस कर दो, टोटियों का हिसाब दे दो। हम आपको हिसाब बाकी चीजों का दे देंगे, पहले टोटियों का तो दो। अब इस बात पे ये बताइए, इनके पेट में दर्द होने की क्या वजह थी? एक ही वजह हो सकती है ना कि इन्होंने टोटियां चुराई हैं, तभी तो कल लौटाने आए थे। कल मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथी लेकर आए थे मेरे पास टोटियां। तो भैया तुम तो प्लास्टिक की 5 रुपए वाली टोटियां लेकर आए थे, हमारे यहाँ से तुमने 5,000 की टोटियां वाली चुरा ली वहां से, है ना? सरकारी संपत्ति तुमने चुरा ली। कल वहां सपा कार्यालय के सामने के भी मैंने नलों को देखा, तो वहां से टोटियां गायब थी। तो मुझे समझ में आया कि आप कौन सी टोटियां लेकर मेरे घर आए थे। अरे वो टोटियां वापस ले जाके लगा दो, सपा कार्यालय के सामने लगा दो, अपने ही घर से चोरी करके ले आए थे मुझे देने। वो टोटियां वापस करो, और जो असली टोटियां थी जो घोल के लेकर गए थे मुख्यमंत्री आवास से, वो वापस करो। तो पूरा लड़ाई जो है वो हिसाब का है। आप हमसे वोट चोर हमको कहते हैं, आप हमको संविधान चोर कहते हैं, संविधान के हत्यारे कहते हैं, आप हमको तमाम चीजें कहते हैं। कोई गलत नहीं है इसमें आपके हिसाब से। और आप अगर टोटी चोर हो और हमने आपको टोटी चोर कह दिया तो आपको मिर्ची लग गई, आप मुझे टोटियां भिजवाने लगे। तो कम से कम प्रॉपर टोटी तो भिजवाओ, सही काम तो करो। पता है चोर सुसाइड कर रहे हैं इन लोगों की वजह से। चोर कह रहे हैं हमारा नाम बदनाम कर दिया। अरे भाई, चोरों का भी एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखो। अब मतलब चोर भी टोटी नहीं चुराता, बेचारा आत्महत्या करने को तैयार है आपकी वजह से। चोर बिरादरी संकट में है समाजवादी पार्टी की वजह से। उनके मान सम्मान की रक्षा करो और ये कहो कि भाई टोटियां गलती से लेकर गए थे और उसको वापस कर दो, हमारी टोटियों को हम जनता को वापस करना चाहते हैं। आपने कहा वो चोर कहते हैं, संविधान को लेकर के आप ये बयान देते हैं, लेकिन वो एक संस्था, एक पार्टी पे कहते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप एक व्यक्तिगत हमला बोल रही हैं। इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जब एक इंटरव्यू में जिक्र किया था, तो बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी। बीजेपी के किसी बड़े नेता का इस तरीके का बयान नहीं आ रहा है, लेकिन केतकी सिंह लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी का इंसिडेंस मुझे तो नहीं पता, पर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं विधायक के साथ साथ भाई मैं सिटीजन हूँ ना यूपी की। तो मेरा भी टैक्स का पैसा गया होगा कि नहीं गया होगा उस टोटियों को लगवाने में। आप मुझे वोट चोर कह सकते हैं, मेरी पार्टी को। इस देश के प्रधानमंत्री को जितनी गालियां आप सबको आती हैं, मिलके आप वो गाली दे सकते हैं। उनकी मरी हुई 90 वर्ष की माँ को आप मंच से खड़े होकर गाली दे सकते हैं। आप मेरी 15 वर्ष की बेटी पर हमला करने के लिए, मैं घर पे नहीं हूं तो मेरी 15 वर्ष की बच्ची को डराने के लिए मेरे घर तक पहुंच सकते हैं। आप दलित दलितों की नेता बहन मायावती को गेस्ट हाउस में बुलाकर और उनके साथ अभद्रता कर सकते हैं। आप आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु अगर आपको कोई कटघरे में खड़ा कर दे तो वो बर्दाश्त नहीं होता, ये नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। आपको अगर प्रश्न पूछने का अधिकार है तो उत्तर देने का भी कर्तव्य आपके पास होना चाहिए साथ में। उत्तर कौन देगा? आपने जो किया है उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। इन्होंने क्या नहीं कहा कि लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती? इन्होंने नहीं कहा, तो क्या अब ये कहा जाए कि वो तो व्यक्तिगत हमला है? क्या कौन चीज का व्यक्तिगत होता है? क्या वोट चोर कहना व्यक्तिगत हमला नहीं है? क्या किसी की माँ को गाली देना व्यक्तिगत हमला नहीं है? ये सारी चीजें व्यक्तिगत हमला नहीं है। आप अमेरिका की भाषा बोलते हैं, आप चीन की भाषा बोलते हैं, क्या ये भारत का व्यक्तिगत मामला नहीं था जिसमें आप बाकी देशों को इंटरफेयर करा रहे थे? तो वो आप जो करें वो सब उचित है, सही है। और अगर आपको कटघरे में खड़ा कर दे तो आपको मिर्ची लग जाएगी। तो हम बलिया वाले, हम लोग किसी की मिर्ची उर्ची से नहीं डरते। हमनी के ठेठ ही जा, ठेठ बोले नहीं जाए, एकदम स्ट्रेट। अब बात टोटी लौटाए की पड़ी तो पड़ी, बीच में कोनो बात नहीं है। सरकार आपकी है, जांच करा दी, ये मुकदमा दर्ज कराइए, जेल भेजिए जो ले गया हो। 8 साल से तो आपकी सरकार है।
इसका भी तो जवाब आप भी मैं विधायक भी हैं। हाँ, मैं इसका भी जवाब देती हूँ। उसके बाद क्या करेंगे ये लोग? कि बताइए, इस पूरे देश की किसी संवैधानिक संस्था पे इनको विश्वास है? आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है? इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है? सीबीआई पे विश्वास है? किसी भी संस्था के, संवैधानिक संस्था पे विश्वास है? तो अब इनके हिसाब से हम की जांच किससे कराएं? अब तो भाई कोई जांच एजेंसी करेगी, और जांच एजेंसी करेगी तो कहेंगे ये तो भाजपा के पक्ष में कर रहे हैं। अब जिन, मतलब क्या कहा जाए, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। जहां हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? इनको क्या समझाया जाए? अब ये बताइए, ये वोट के लिए भी भाजपा को गाली देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना था उसके लिए भी भाजपा को गाली देते हैं। तो मैंने टोटियों की अगर हमारी सरकार ने जांच करा दी तो फिर ये तो हम ही लोग को गाली देंगे ना। लेकिन जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो होती है ना, जैसे चुनाव पे आयोग पे सवाल उठाते चुनाव होता है, सुप्रीम कोर्ट ने आपने कहा सवाल उठाते हैं फिर भी फैसला आता है, या किसी भी संस्थाओं पे वो चीजें तो हो रही है, तो इस पे भी जांच करा करके आपको कार्रवाई करानी चाहिए। विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, राज संपत्ति। नहीं नहीं, तो हम तो भाई साफ कह दिए हैं ना कि ये देखिए, किसी आपको जब किसी संवैधानिक संस्था पे भरोसा नहीं है तो हमने छोड़ दिया है। आपकी जमीन पे कोई जमीन नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? जमीन जिंदा है ना, तभी तो कल लौटाने आए थे। अच्छा ये बताइए, आप वही सामान तो लौटाने आओगे ना जो आप लेकर गए थे? आप फिर कल मेरे यहाँ क्या लौटाने आए थे? अगर आप ले नहीं गए तो कल करने क्या आए थे? मेरी 15-16 साल की बच्ची को क्या लौटा रहे थे? रोटी तो लौटाने आए थे ना, इसका मतलब कि लेकर गए थे। और अगर लेकर गए थे, ये सार्वजनिक तौर पर मान रहे हो, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि केतकी सिंह टोटी मांग रही हैं, हम टोटी देने आए हैं। पूरे मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे, मेरी बच्ची के मैसेजेस ग्रुप पे, सब पे आप लोग टोटियां लौटा रहे हो ना? तो जो ले गए हो वही लौटा रहे हो। या तो ये कहते कि हम कहाँ लेकर गए हैं, कि हम कहाँ से लौटाए, हम लेकर ही नहीं गए। तो जब कल मेरे दरवाजे तक लौटाने आ गए, इसका मतलब ले गए हो। कल और टोटी देंगे फिर? हाँ, वो खोल के ले आए थे ना सप्पा कार्यालय वाली टोटियां, 5-5 रुपए वाली, वो सफेद सफेद वाली जो प्लास्टिक वाली होती है, वो खोल के लाए थे अपने ही आपके घर कार्यालय पे से। छोड़ दिए? मेरे घर में क्या करेंगे? मैंने कहा कि भाई वो वाली पुरानी वाली टोटी लेकर आओ, मैंने वो लौटवा दी है, मेरी बेटी ने लौटवा दिया। कहा आंटी अच्छी वाली लेकर आना, जो लेकर गए थे, चुरा के लेकर गए थे, वो वाली टोटी लेकर आना। इसलिए वापस कर दी है। आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि वो वाली, और साथ में अभी तक तो टोटी मांग रही थी, अब प्लस टाइल्स, जो टाइल्स भी उखाड़ कर लेकर गए थे, वो टाइल्स भी वापस कर। कल वो लोग घर पे आए, आपकी बेटी का भी बयान आया, क्या आपने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया? कह रही थी आप बेटी अकेली थी, बेटी डर गई, बेटी नाबालिग भी थी। देखिए, कल मैं एक माँ की भावनाएं मेरे ऊपर ज्यादा हावी हो गई थी, इसलिए कल मैंने बोल दिया। परंतु जब मेरे संगठन में बात हुई तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये चंगू मंगू, और चंगू मंगू से लड़ने के लिए तो मेरी बेटी काफी थी। कल तो भगा दिया मेरी बेटी ने सबको, तो चंगू मंगू से लड़ने के लिए मुझे क्या उतरने की आवश्यकता है? मेरी लड़ाई तो भाई जनता के पैसे की लड़ाई है, टैक्स की लड़ाई है। बात बात में सपा प्रमुख, सपा अध्यक्ष बात बात में हमारी सरकार से, भाजपा की सरकार से, एनडीए की सरकार से हिसाब मांगते हैं। तो भाई मैं किसी विधायक तो मैं छोटी चीज मांगूंगी ना? मेरे लिए तो वही बहुत है कि जो हम सबके टैक्स से पैसा लगा हुआ, टोटी लगा था, वो वापस हो जाए या उसका हिसाब मिल जाए। तो मैंने तो छोटी सी बात कही थी। तो इन चंगू मंगू के लिए मैं बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। और रही बात एफआईआर की और ये और वो, तो ये छपाक, एक हमारे उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी शब्द इस्तेमाल करते हैं, छपास की बीमारी। तो इनको वो थी, ये मेरे घर आए, इनकी फोटो छप गई, ये मीडिया में चले आए। अब राम जी की जय हो, अब बख्श दलूंगा, अब जा लूंगा अपना अपना घरे, काम कर बुझाता। अब अगर ये सोचते हो कि मैं अपनी, मेरी बच्ची का नाम लेकर मुझे डरा दोगे, तो केतकी सिंह उस बला का नाम नहीं है। मैं बलिया से आती हूँ, और बलिया का अर्थ है दूसरे का बल ले लेना, वो होता है बलिया। तो वहां से आती हूँ, मुझे डराना, मुझे धमकाना वो नहीं चलता है। मेरी बच्ची भी सक्षम है, मैं भी सक्षम हूँ। हमेशा बलिया तो चर्चा में रहता है, लेकिन केतकी सिंह भी चर्चा में रहती हैं, दयाशंकर सिंह का विवाद बीच में आता है, फिर उमाशंकर दयाशंकर के बीच में आता है। केतकी ऐसा लगातार कुछ ना कुछ बयान देती हैं, जिससे केतकी सिंह लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। आपका दयाशंकर के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर टकराव हुआ, विधानसभा सत्र चल रहा था, तो आपका जो भोजपुरी भाषा को लेकर के आपके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। फिर आपका जो लगातार बयान आ रहा है, उससे लगातार आप सुर्खियों में रहती हैं। क्या आप जानबूझकर ऐसा बयान देती हैं? देखिए भाई, अब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे, मधुमक्खी तो हाथ फुला देगी ना। अब मेरे घर तक चले आओगे और ये सोचोगे कि गूंगी गुड़िया है, तो ये तो भैया तुमको मेरी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। इन सपाहियों के नेता प्रतिपक्ष को हरा कर आई हूँ।
जहाँ कभी कमल नहीं खिला था ना, वहाँ कमल खिलाकर आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब मैं लड़ी थी उससे पहले जिस सीट पर 2800 वोट पाई थी, वहाँ 1,02,000 वोट पाकर विधायक बनकर आई हूँ। तो कुछ तो होंगी ना। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो मधुमक्खी तो तुमको बिन डालेगी बढ़िया से। और यही ये करते हैं, बार 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 आ जाएंगे सब मेरे पास। तो मेरे पास आएंगे, मैंने भी न्योता दिया था क्या कि मेरे घर के सामने आओ। अब आओगे तो तुमको छोड़ूंगी क्या, मेरी बेटी से लड़के जाओगे तो। रही दयाशंकर भैया की बात, उमाशंकर भैया की बात, देखिए बलिया वो जिला है जो कभी जब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके उससे पहले बलिया आज़ाद हो गया था, उसने अपनी आज़ादी घोषित कर ली। तो हम वो बागी बलिया वाले लोग हैं। और जहाँ इतने मजबूत मजबूत लोग होते हैं, वहाँ तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। ये तो हमारा गहना है, हमारा अलंकार है। हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे भिड़े नहीं तो फिर बलिया कहाँ रह जाएगा। आपस में हम लोग कितना भी लड़ लें, पर जब बलिया की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। हम सबका उद्देश्य एक है कि बलिया का विकास हो। और ये अगर कोई सोचता है कि दयाशंकर भैया के साथ या किसी के साथ मेरा कोई व्यक्तिगत है, बिल्कुल नहीं है। अपने मन दिमाग से हटा दो। भाई हम लोग तेज लोग हैं और जहाँ तेज लोग रहते हैं वहाँ थोड़ी तो खनखनाहट होती रहती है। तो हम लोग में आपस में चलता रहता है। दया शंकर सिंह का भी ऐसे प्रकरण था जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी से विवाद हुआ था। उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद बीजेपी ने प्रदर्शन किया, दयाशंकर सिंह की पत्नी और उनकी बेटी फिर सामने आई, बयान दिया। उसके बाद स्वाति सिंह विधायक बन जाती है। सपा आरोप लगा रही कि केतकी सिंह भी बेटी को इस मुद्दे पे आगे कर रही है, एक तरीके से इमोशनल कार्ड खेल रही है। विधायक बनने के लिए कर रही हैं। कुछ और बन सकती हाँ, है। मैं तो विधायक ऑलरेडी हूँ। और ये बताइए कि अच्छा ये बताइए, स्वाति सिंह जी की बिटिया का ही बात हुआ, चाहे मेरी बिटिया का ही बात हुआ, क्या हम लोग न्योता देने जाते हैं क्या कि हमारी बेटियों को तुम इन्वॉल्व करो। आपने मुस्लिम आक्रांताओं की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, क्या करते थे सब कि पहले किसी राज्य पे हमला करते थे सब, या किसी देश पे हमला करेंगे सब, वहाँ के राजा को मारेंगे सब, मारते थे, मार के सैनिकों को मारते थे। उसके बाद सबसे पहले कहाँ भागते थे, घर के अंदर भागते थे। घर के अंदर भाग के क्या करते थे, घर की महिलाओं बच्चियों को उठाकर ले जाना, उनका उत्पीड़न करना, उनके साथ सब करना, ये आक्रांता करते थे ना। क्या ये भारतीय संस्कृति में है क्या कि किसी के घर की बहन बेटी को करे। अगर गांव की कोई बेटी रहती है तो पूरा गांव उसको कहता है कि अरे ये तो हमारी बिटिया ही है, कहता है ना। तो ये मुस्लिम आक्रांताओं की सोच है कि घर की बहन बेटी को निकाल के और तुम उसके साथ राजनीति करो। तुम जिसको घेरने गए थे, मुझे घेरने गए थे ना, तुम जिसको घेरने गए थे तुमने पता ही नहीं किया कि वो कहाँ है। मतलब तुम क्या करने गए थे, छपने ही ना गए थे इसका मतलब। तुम जिसको घेरने गए थे वो चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे खिलाफ बयान बलिया में दे रही है, और तुम घेरने उसको लखनऊ में आ रहे हो। 100-200 रुपए की टिकट नहीं कटा सकते थे, मुझसे बताते। मैं दयाशंकर भैया परिवहन मंत्री हैं, उनसे कहती कि इनको फ्री में बैठा के भिजवा दो, भाई बलिया तक भिजवा दो, वहां तक करा देंगे प्रदर्शन। तुम 100-200 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकते और तुमको प्रदर्शन करना था। तो तुम बेटियों को कौन कहता है इस्तेमाल करने को, हम क्यों नहीं करते किसी की बेटी का इस्तेमाल। क्या किसी के घर में बेटियां विपक्ष में नहीं है, सबके घर में बेटी है। पर कभी हमारे संस्कार ये नहीं कहते कि किसी की बहन किसी की बेटी के साथ हम छेड़छाड़ करें। एक दूसरा सवाल है, ओम प्रकाश राजभर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कुछ मुद्दों को लेकर के विवादित बयान दिया था, जो रामस्वरूप विश्वविद्यालय एलएलबी के स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद कल विद्यार्थी परिषद के बच्चे उनके घर का घेराव किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। खबर ये भी है कि कुछ लोगों ने जूते चप्पल उनके घर पे भेजे। उनके बेटे ने फिर कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं, ये लोग गुंडे हैं। देखिए कल तो मेरे साथ ही इतना सब कुछ प्रकरण चल रहा था कि मैं सच बताऊं तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कल पूरे दिन मैं अपनी बच्ची को और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर परेशान रही। रात में मैं भाग कर आई हूँ अपनी बिटिया के पास। तो मुझे इस विषय पर जानकारी नहीं, और जिस विषय में जानकारी नहीं उस विषय में बोलना उचित नहीं रहता। तो एक थी हमारे साथ केतकी सिंह, जो भाजपा विधायक हैं। इन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की। फिलहाल इन्होंने कहा जो सपा के कार्यकर्ता आए थे उनको छपास के रोगी हैं, खबरों में बने रहने के लिए ऐसी हरकत करते। अगर उनको करना था तो बलिया आ जाते, क्योंकि मैं घर पे थी नहीं, मेरी छोटी बच्ची थी। और इस तरीके की चीज़ें एक तरीके से कायराना होती है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।